अभी आप करेंगे कैन और कैन की प्रैक्टिस। तो अभी आप वहाँ पर हैं जहाँ पर हर एक के पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश समझ सकता है। तो अभी करेंगे आप इनकी प्रैक्टिस, और इस तरह जब आप करेंगे तो आप इस बात पर श्योर हो जाएंगे कि आपने कैन को समझ लिया है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश समझ सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन देखिए, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। कैन का यूज़ आप सभी के साथ कर सकते हैं। ही, से, हिट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी है जिसके बारे में भी आप बात करते हैं, सभी के साथ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैन के बाद आपको लिखना होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। माने गो है तो आप गॉन नहीं लिखेंगे, वेंट नहीं लिखेंगे, गो लिखा जाता है। डू है तो डिड नहीं लिखेंगे, उसका सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा, नहीं डन रहेगा। कैन के बाद आप उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मतलब डू, जैसा कि आप यहाँ पर पहला वाक्य में देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करने से सब बातें आपको समझ में आएंगी। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। सेकंड, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। थर्ड वन, ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। फोर्थ वन, आई कैंट वॉक, मैं चल नहीं सकता। यहाँ पर कैंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैंट का मतलब होता है कैन नॉट, माने इसे आप कह सकते हैं आई कैन नॉट वॉक। तो इसे इस तरह से भी बोला जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, आई कैंट वॉक। ओके, मतलब मैं चल नहीं सकता, या फिर मैं नहीं चल सकता हूँ, इस तरह से भी आप कहते हैं, सेंस वही है। फिफ्थ वन देखिए, आई कैंट प्ले, इसी को आप कह सकते हैं आई कैन नॉट प्ले। इसका मतलब क्या होगा, मैं खेल नहीं सकता। छठवां देखिए, आई कैन राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, मैं लिख सकता हूँ। ही कैंट स्पीक, वह बोल नहीं सकता। स्पीक का मतलब होता है बोलना। आठवां देखिए, ही कैंट हियर, वह सुन नहीं सकता। हियर का मतलब होता है सुनना। आगे देखिए, शी कैंट सिट, वह बैठ नहीं सकती। तो इस तरह से जब भी आपको नेगेटिव वाक्य बनाने हों तो आप क्या करेंगे, कैन लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, या फिर इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे कैन, फिर आप देख रहे हैं कैसा लिखा हुआ है, कैंट सिट, वह बैठ नहीं सकती। 10वां देखिए, बर्ड्स कैन फ्लाई, पंछी उड़ सकती हैं, पंछी उड़ सकती हैं। तो आपको जब भी इस तरह से वाक्य कहना हो, इस तरह के वाक्य बनाने हो, वह जा सकता है, वह पढ़ सकता है, वह उठ सकता है, वह बैठ सकता है, माने जब आप अपनी बातों पर श्योर होते हैं कि कोई काम आप कर सकते हैं या फिर कोई किसी काम को कर सकता है, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। और कैन के बाद आप ये बात याद रखेंगे, कैन के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, माने क्रिया का पहला रूप। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है, पहला में आई कैन डू दिस, सेकंड में देख सकते हैं आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। इसमें भी कैन के बाद आपने गो लिखा है, ना तो आपने वेंट लिखा, नहीं कौन लिखा। इसी तरह तीसरा में भी आप देख सकते हैं कि कैन के बाद आपने फाइट लिखा है, फाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉट। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, आप हमेशा कैन के बाद आप लिखेंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म, माने क्रिया का पहला रूप। उसके बाद आपको कैंट लिखना है नेगेटिव, तो आप ये तो आपने सीख लिया होगा, आप जानते भी होंगे कि कैन लिखना है, कैन नॉट लिखना है, उसके बाद अब वो आपका फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर चौथे वाक्य में भी देख सकते हैं कि आई कैंट वॉक, वॉक क्या है, पहला फॉर्म है, तो कैंट लिखेंगे, फिर आप वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। पांचवा देख सकते हैं आप,
आई कैंट प्ले, प्ले भी पहला फॉर्म है, माने क्रिया का पहला रूप है। तो इसी तरह जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 में, 8 में और 90 में भी, तो यहाँ सभी आप देख सकते हैं सभी में कैन लिखा है, फिर आप वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्रिया का पहला रूप। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि आपको कैन का यूज़ कहाँ करना है, कैन का यूज़ कैसे होता है और कैंट का यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। अब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन से बनने वाले सभी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो चलिए एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट हों और जब भी आप इस तरह के वाक्य बनाने हों तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें और आप कॉन्फिडेंट रह सकें। तो इस बार आपको चुप नहीं रहना है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट वन, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। आई कैंट वॉक, मैं चल नहीं सकता। आई कैंट प्ले, मैं खेल नहीं सकता। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। ही कैंट स्पीक, वह बोल नहीं सकता। ही कैंट हियर, वह सुन नहीं सकता। शी कैंट सिट, वह बैठ नहीं सकती। बर्ड्स कैन फ्लाई, पंछी उड़ सकती हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं पंछी उड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ वाक्य यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें आप बना करके देखेंगे। वह नहीं आ सकती, इसका आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वह नहीं आ सकती, फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि वह सो नहीं सकती। सोना का मतलब बोला है सोने को बोला जाता है स्लीप, आना को बोला जाता है कम। तो वह आ नहीं सकती, वह सो नहीं सकती। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इन दोनों वाक्यों को इंग्लिश में बना करके जरूर देखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और इस तरह से आप कॉन्फिडेंट होइए। तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप वॉचिंग ऑल वीडियोज़ एंड इन दिस वे you can improve your English by watching this video. So don't forget to watch any video. So thank you.